तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CH3COO Na रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब है कि 0.375 ग्राम यहाँ पे क्या होगा, डिजोल्व होगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। बट यहाँ पे हमें 500 ml का निकालना है, तो हम इसको हाफ कर देंगे आगे चलकर। और हमें यहाँ पे मोलर मास सोडियम एसिटेट का गिवन है कितना, 82.0245 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं और बाकी फिर इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें मोलर मास गिवन है सोडियम एसिटेट का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट की जगह यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ CH3COONA। तो यहाँ पे कितना गिवन है हमें, 82.0245 ग्राम पर मोल गिवन है। तो यहाँ पे m लिख देता हूँ सिंपल। तो हमें यहाँ पे मैंने गिवन वैल्यू लिख ली, तो हमें एक और चीज़ गिवन है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पे मोलैरिटी लिख देता हूँ सिंपल। तो हमें मोलैरिटी भी गिवन है, मोलैरिटी यहाँ पे कितनी गिवन है, 0.375 और यहाँ पे कैपिटल लेटर में m लगा देते हैं मोलैरिटी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला था जो मैंने आपको पहले बताई भी था कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको क्लियर, 0.375 जो हमारा यहाँ पे मोलैरिटी कह सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि 0.375 ग्राम डिजॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि ये 1000 ml में यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व्ड है। और हमें निकालना किसका है, 500 ml का निकालना है। तो यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन सॉल्यूशन जो है यहाँ पे कितने का निकालना है हमें, गिवन सॉल्यूशन जो हमें निकालना है यहाँ पे 500 ml का निकालना है। किसका निकालना है यहाँ पे, 500 ml का। तो यहाँ पे एक चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे 0.375 ग्राम है, 0.375 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पे इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें कितना चाहिए होता है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे SOLE लिख देता हूँ। और हमें यहाँ पे क्या करना है, 500 के लिए निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हमें नहीं पता। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड, x ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बची, तो यहाँ पे चलो थोड़ी सी जगह बची तो ये तो करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे x ग्राम कैसे निकालेंगे 500 ml सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे जो चाहिए उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें सिंपल 2 से डिवाइड कर देना है। किसको, मोलैरिटी को हमें सिंपल किससे कर देना है, 2 से डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0.375। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 500 अपॉन 500 ml चाहिए था और टोटल यहाँ पे 1000 ml से भी करेंगे तो यहाँ पे तब भी 1/2 आ जाएगा और हमें यहाँ पे फिर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.1875 आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.18, यहाँ पे जगह नहीं हो रही, इसको यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.1875। तो ये हमारा कितने हो गए, ये हमारे मोल्स हो गए, ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, मोल्स होंगे। इसको यहाँ पे काट देते हैं। तो हमारा ये निकल गया, कितना निकल गया हमारा, 500 ml में कितने मोल्स होंगे हमारे, 0.1875 मोल्स होंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मास निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही दे रखा है। तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। मास किसका निकालना था हमें, सोडियम एसिटेट का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ CH3COONA, जो कि हमारा सोडियम एसिटेट का यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट होगा, मोलिकुलर मास ऑफ, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें गिवन है तो हम उसका करते हैं, बट यहाँ पे क्या गिवन है हमें, सोडियम एसिटेट, तो हम सोडियम एसिटेट से ही करेंगे। तो मोलिकुलर मास ऑफ CH3COONA। तो यहाँ पे सिंपल निकल जाएगा हमारा। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले थे, कितने निकले थे, 0.1875 निकले थे। और हमें यहाँ पे गिवन था मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, कितना गिवन था हमें वहाँ पे, 82 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना गिवन था,
82.0245 ग्राम पर मोल गिवन था। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15.3 समथिंग आएगा आगे कुछ, तो यहाँ पे मैं 15.3 ग्राम में लिख लेता हूँ। तो हमारे ये सोडियम एसीटेट का यहाँ पे क्या निकल गया, मास निकल गया। क्या निकल गया, हमारा मास निकल गया। ग्राम में कैसे निकलेगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे 0.18375 की जो यूनिट थी मोल्स थी, और इसकी यहाँ पे क्या थी, ग्राम पर मोल थी। तो मोल से मोल कट जाएगा और यहाँ पे जो यूनिट बचेगी वो क्या बचेगी, ग्राम की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा है, और मास भी हमारे यहाँ पे ग्राम से डिनोट होगा। तो इसका आंसर हमारा आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है।